देखिए, मैंने अपने एक्सेप्टेंस स्पीच में भी इस बात का जिक्र किया था कि मैं आज जहाँ कहीं भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, उसमें पिताजी का संस्कार है, पिताजी के दिए हुए आदर्श, पिताजी के सिखाई हुई बातें, उनकी सीखें, उनके जीवन के संघर्ष को जो मैंने बड़े करीब से देखा, उस संघर्ष की प्रेरणाएं कहीं ना कहीं मेरे जहन में हमेशा रही है। क्योंकि संघ के कार्यालय के पास मेरा घर रहा बचपन से, तो प्राथमिक समय से ही जब भी घर से फ्री होते थे तो कॉलोनी में, मोहल्ले में जब खेलने के लिए बच्चे निकलते हैं तो हमारा जो केंद्र हुआ करता था वो संघ कार्यालय हुआ करता था। कार्यालय पे ही संघ के विस्तारक प्रचारकों के बीच में समय बीतता था। थे बहुत छोटे बच्चे थे, कई बार उनके बीच में सीखने समझने को कई चीज़ें मिलती थी। चूँकि पिताजी भी संघ पृष्ठभूमि के थे, तो संघ के वरिष्ठ प्रचारकों का घर पे बचपन से आना जाना था। उनके व्यक्तित्व को देखना, उनसे कुछ सीखना, उनकी बातें सुनना, उनको कुछ भोजन देने के बहाने, पानी के कारण से जो जाना होता था, उनके बीच में बैठना होता था, उनके बीच में जो समय बीतता था, उसमें कई बातें उनकी सुनता था। तो बाल मन में ही मेरे संघ के संस्कारों का बीज तो पिताजी के कारण से आ ही गया था। और एक घटना का जिक्र मैंने जो मेरे एक्सेप्टेंस स्पीच में किया था कि माता पिताजी के बीच में एक बात को लेके झगड़ा हुआ करता था। झगड़ा इस बात का था कि पिताजी का मुझसे बड़ा लाड़ था, तो माताजी हमेशा उनको कटाक्ष करके बोलती थी कि इतना लाड़ इतना करते हो इससे, तो जिस दिन ये पैदा हुआ था, जिस दिन इसका जन्म था, उस दिन तो समय नहीं मिला तुमको, उस दिन तो बाहर थे। तो मैंने पिताजी से उस बात को जानने की, जैसे मैं समझ डेवलप हुई, मैं समझने लगा, तो मैंने पूछा कि पापा ऐसा क्या काम आ गया था, पिताजी से पूछा कि ऐसा क्या ज़रूरी काम आ गया था जो आप मुझे, मेरे जन्म के दिन आपको तो कम से कम उपस्थित रहना था। तो पिताजी ने कहा कि मैं उस समय एक संघ के, हमारे संगठन के एक कार्यक्रम में गया हुआ था, और मैंने इस बात का जिक्र भी किया कि पिताजी से ये संस्कार मिला कि जीवन से देश बड़ा होता है, और जब हम मिटते हैं तो देश खड़ा होता है। अपनी व्यक्तिगत जीवन से, अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठ के संगठन का काम होता है, देश का काम होता है।